आदत नहीं ये अच्छी, पहचान लो। जानलेवा है धूम्रपान, ये बात जान लो। केसर नहीं यो कैंसर का दम है, ऐ मेरे दोस्तों। छोड़ो ये शौक, बात मान लो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। यो सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षण संस्थान का प्रशिक्षक छात्र आप सभी के सामने और मुख्यतः नवीन भारत की युवा शक्ति का ध्यान में तंबाकू मुक्त भारत की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि रो रही है भारत माता, छा रहा है मातम। रो रही है भारत माता, छा रहा है मातम। वक्त रो रहा है जनाब, ये मेरे देश में क्या क्या हो रहा है। महोदय, तंबाकू निषेध दिवस जो प्रतिवर्ष 31 मई को पूरे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाली जानलेवा बीमारियां व खतरनाक खतरों को उजागर करना है। महोदय, यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी है उस जहर से जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। तंबाकू जो एक धीमा जहर है जो हमारे शरीर को और अनेकों जानों को निगल रहा है। महोदय, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, तंबाकू न केवल हमारे परिवार व समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को तबाह करने वाली एक गंभीर समस्या है। विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू के सेवन से अनेकों जानलेवा बीमारियां व खतरनाक खतरे बढ़ जाते हैं। इसमें मुख्यतः कैंसर व दिल से संबंधित अनेक बीमारियां हमारे शरीर को अंदर से नष्ट कर देती हैं। महोदय, एक रिपोर्ट में पाया गया कि प्रतिवर्ष 60 लाख से अधिक जानें तंबाकू के सेवन से जाती है। अगर ये आंकड़े इसी तरह चलते रहे तो 2030 तक ये आंकड़े 80 लाख तक पहुंच सकते हैं। महोदय, दुखद तो यह बात है कि इसमें अधिक मात्रा में युवा शक्ति। दशा यह देश की क्यों डगमगाने लगी, जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी। महोदय, ना जाने हमारे देश में कैसी विडंबना आ गई, जहां हम बात करते हैं युवा शक्ति की, जो एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज ये युवा शक्ति हमें कुछ कमजोर नजर आती हुई दिखाई दे। वैसे तो महोदय, हमारी सरकार समय समय पर शिक्षा व खेलों के क्षेत्रों में अनेकों गतिविधियां करवाती है ताकि हमारा देश का युवा नशे से दूर रह सके। सरकार वह हर संभव प्रयास कर रही है जिससे हमारा देश का युवा नशे की चपेट में ना आ सके। आज मैं सभी युवाओं का आह्वान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने तो शुरू कर दी, युवाओं अब हमारी बारी है। सरकार ने तो शुरू कर दी, युवाओं अब हमारी बारी है। ना थके पैर कभी, ना हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, अभी सफर जारी है। नशा मुक्त भारत बनाना अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदत नहीं है अच्छी, तू जान ले। धूम्रपान है जानलेवा, ये तू पहचान ले। केसर नहीं कैंसर का दम है दाने दाने में, ऐ मेरे साथी छोड़ दे ये शौक, बात मेरी तू मान ले। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं साक्षी वर्मा सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्थान की प्रशिक्षु छात्रा कौटिल्य सदन की ओर से जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं, एक चेतावनी है, एक अवसर है सोचने का, समझने का एवं संकल्प लेने का। सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 अप्रैल 1988 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का प्रस्ताव जारी किया था। तभी से हर वर्ष 31 मई को हर वर्ष ये दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को तंबाकू के हानिकारक दुष्प्रभावों से परिचित करवाना, उन्हें जागरूक करवाना है एवं तंबाकू बनाने वाले उद्योगों को के विकास को हतोत्साहित करना है। हर वर्ष एक विशेष थीम के साथ यह मनाया जाता है। तो वर्ष 2025 में इसकी थीम है तंबाकू एवं निकोटिन उत्पादों के उद्योगों की रणनीतियों को उजागर करना। हर साल कम से कम 80 लाख लोगों को तंबाकू की लत की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। भारत में भी यह आंकड़ा 13 लाख के करीब पहुंच चुका है। तंबाकू केवल उन्हीं लोगों
हानिकारक नहीं है जो उसका सेवन करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी हानिकारक है जो तंबाकू सेवन करने वाले लोगों के आसपास रहते हैं। उजड़ गई उस दिन जिंदगी जिस दिन छुप छुप कर सिगरेट का पहला कश लगा बैठे, घर वालों की जिंदगी भी उजाड़, दिल बार बार रोया उस दिन जिस दिन सिगरेट का पहला कश लगा बैठे। सिगरेट और तंबाकू में निकोटिन नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि मनुष्य को इन चीजों की लत लगा देता है। हमारा युवा सोचता है कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार करने से क्या ही होगा, या हमारा दोस्त कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, क्या ही होगा। परंतु ये शौक धीरे धीरे लत में बदल जाती है और यही लत उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। हमारी फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाई गई सो कॉल्ड फूल इमेज भी हमारे युवाओं को नशे की लत की ओर अग्रसर करती है। इसे कैसे रोका जाए? तो सबसे पहले ना कहना सीखो, क्योंकि यही पहला कदम है। और ऐसे दोस्त बनाएं जिनकी आदतें असरदार हो। सरकारी हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करिए जो आपको नशा छोड़ने में हेल्प करेगा। इससे तंबाकू से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, प्रजनन क्षमता में कमी इत्यादि। तो आप सभी को इकट्ठा होके एकता में रहकर ये छोड़ने की कोशिश करनी होगी। भारत सरकार ने भी तंबाकू जैसे लत को छोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि COTPA एक्ट 2003, जिसके द्वारा पब्लिक प्लेसेस पर नशा करने के लिए मनाही की गई। आपको सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपके करियर को, आपके सपनों को, आपके परिवार की खुशियों को भी निकल रहा है। तो इस एंटी टोबैको डे पर हम आज केवल भाषण न दें, बल्कि साथ मिलकर संकल्प लें कि हम सदैव नशा मुक्त रहेंगे एवं अपने मित्रों एवं दोस्तों और परिवार वालों को भी नशे से दूर रहने के लिए सहायता करेंगे। तो अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ऐ दोस्त, क्या है तेरे नशे का इंजाम, भुगतता है तेरा सारा परिवार। कभी बच्चे भूखे सोते हैं तो कभी बीवी रोती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे अपने नाटक द्वारा समझदार व्यक्तियों को समझाते हुए नजर आएंगे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ए साहब तंबाकू है जानलेवा, इसे खाने का नहीं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अनामिका चौहान सर्वपल्ली राधाकृष्ण संस्थान की B.Ed सेकेंड सेमेस्टर की प्रशिक्षित छात्रा आपके समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इंसान जो धूम्रपान से दूर है, जीता वही जिंदगी भरपूर है। देता समाज को दिशा नई, बनता देश का गुरूर है। 31 मई को विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत की थी। साल 1988 में यह निर्धारित किया गया कि हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना और धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। WHO हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक थीम निर्धारित करता है। साल 2025 की थीम अनमास्किंग द अपील, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना है। खुद के हाथों खुद की जान लेना आसान है क्या? खुद के हाथों खुद की जान लेना आसान है क्या? रोज तंबाकू खाकर बनना चाहते यमराज के मेहमान हो क्या? आज शौक से खा रहे, कल हॉस्पिटल में शौक लग सकता है। आज तुम इसे फूंक रहे, कल ये तुम्हारी बस्ती जला सकता है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब एक निवाला भी निगलना मुश्किल पाओगे। हवा में जहर घोलकर मुफ्त में औरों को भी दफनाओगे। तंबाकू में निकोटीन होता है। आज के दौर में तंबाकू उत्पाद जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि का उपयोग बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जिस कारण कैंसर, हृदय रोग, सांस की तकलीफ, दांतों से जुड़ी समस्या, उच्च रक्तचाप और समय से पहले दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। आदत नहीं है ये अच्छी तो पहचान ले, जान लेवा है धूम्रपान, ये बात तू जान ले। कैंसर नहीं, कैंसर का दम है दाने दाने में। ऐ मेरे दोस्त, छोड़ दे धूम्रपान, तू बात मेरी मान ले। मेहनत के सिक्कों को क्यों इस कदर उड़ाते हो? आखिर क्यों खुशी खुशी मौत का आमंत्रण स्वीकार कर जाते हो? जहर को तो तुम इतने आनंद से खाते हो, यही कारण है कि बीमारी को तुम इतना भाते हो। आजकल हमारा युवा वर्ग धूम्रपान के चक्कर में फंसता जा रहा है। उसे हमें शिक्षा और विद्या रूपी हथियार प्रदान करने होंगे, क्योंकि विद्या से ही विद्यार्थी किसी न किसी क्षेत्र में दक्ष जरूर बनता है। नशा नाश का द्वार है, ये कहावत वास्तविकता को दर्शाती है। जो व्यक्ति धूम्रपान करता है वह अपना
मानसिक संतुलन, शारीरिक सुंदरता, संकल्प शक्ति खो बैठता है। धूम्रपान हमारे देश में संक्रमण की भांति फैलता जा रहा है। हमारी सरकार समय समय पर जागरूकता कैंप लगाकर नशे को रोकने का प्रयास कर रही है, परंतु इस प्रयास को सफल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। हमें धूम्रपान का बहिष्कार करना होगा एवं लोगों को धूम्रपान से दूर करने में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझाते हुए योगदान देना होगा। धूम्रपान हमें क्यों है करना? धूम्रपान हमें क्यों है करना? मरने से पहले क्यों है मरना? आओ चेतन जागृत हो जाए और एक सभ्य सुंदर समाज बनाए। देश की आन बान शान है हमसे, क्यों इसे नशे में गंवाए? महसूस कीजिए यहाँ की हवा कितनी खूबसूरत है। नौजवानों, रखे ख्याल अपना, देश को आपकी जरूरत है, देश को आपकी जरूरत है। हमारी सरकार धूम्रपान को हवा की भांति रोकने का पूरा प्रयास करेगी। इस प्रयास को सफल बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आओ आज मिलकर प्रण करें, ना हम तंबाकू का सेवन करेंगे और ना ही किसी और को तंबाकू का सेवन करने देंगे। सरकार ने तो शुरू कर दिया, सरकार ने तो शुरू कर दिया। युवाओं, अब हमारी बारी है। ना थके पैर कभी, ना थके पैर कभी, ना हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, अभी सफर जारी है। देश को नशा मुक्त बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। देश को नशा मुक्त बनाने की हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं यशु ठाकुर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंस्टीट्यूट का छात्र व गौतम बुद्ध सदन का सदस्य आज आपके सामने तंबाकू निषेध दिवस पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। नशा सदियों से मनुष्य समाज का एक कुरूप अंग बना हुआ है। यह एक ऐसी बुराई है जिसे खुलेआम स्वीकारा गया है। मनुष्य ने आनंद का संबंध नशे से जोड़ दिया है। आनंद दो स्तरों पर प्राप्त होता है। मनुष्य का विकास पशु से मानव की ओर हुआ है। नशा मनुष्य को पीछे की ओर अर्थात पुनः पशु वृत्ति की ओर धकेलता है। इसीलिए नशा सुख का स्रोत बन जाता है। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे नशे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका मुख्य कारण है सोने की विशेषता दिखाना। सिगरेट पकड़ना बड़े होने का एहसास देता है। विद्यार्थी स्वयं को विशेष मानने लगता है। जवान बचपन ढूंढते हैं और बचपन में जी रहे बच्चे बड़े होने का सपना देख रहे होते हैं। और समाज के में नशा बड़े होने के सूचक के रूप में प्रदर्शित किया है। यह समाज की गलती है। सिगरेट के सेवन से दुनिया में प्रत्येक वर्ष 7.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों पर लगाम लगाने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। पहली बार 31 मई 1988 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तंबाकू का सेवन सदियों से एक प्रचलित आदत रही है, लेकिन स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में अच्छी तरह से जाना जाता है। धूम्रपान का स्पष्ट परिणाम फेफड़ों के कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ाता है, क्योंकि तंबाकू के धुएं से कई कार्सिनोजेनिस होते हैं, समय के साथ फेफड़ों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तंबाकू न केवल धूम्रपान करने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी जोखिम है। बच्चों को धूम्रपान न करने वाले व्यसक जो नियमित रूप से धुएं के संपर्क में आते हैं, उन्हें श्वसन संबंधी बीमारियां और हृदय संबंधी रोग विकसित होने की जोखिम बन जाते हैं। तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है शिक्षा का माध्यम। धूम्रपान के खतरों और इसे छोड़ने के लाभ के बारे में व्यक्तियों को सूचित करके कई लोग इस आदत को छोड़ते हैं। WHO का उद्देश्य 2030 तक तंबाकू के सेवन को 30% कम करना है। विश्व तंबाकू दिवस हर साल एक विशेष थीम के अनुसार चलता है। इस बार थीम है अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स। तंबाकू सेवन आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। विद्यार्थियों से लेकर बुजुर्गों तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार के दिवस हमें तंबाकू के सेवन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक करते हैं। मनुष्य ने सुख को मूर्छा के साथ जोड़ लिया है। वह मूर्छित होना चाहता है, क्योंकि जीवन का संघर्ष उसे नहीं दिखाई पड़ता। परंतु जीवन के संघर्षों से बचने का रास्ता मूर्छा नहीं है। नशे से थोड़े समय के लिए मूर्छा की अवस्था लाई जा सकती है, परंतु फिर पुनः वह उसी स्थिति में आ जाता है और इस स्थिति में आ जाने के कारण उसे नशा करना पड़ता है। और इस प्रकार यह चक्र जीवन भर चलता रहता है और नशे की मात्रा बढ़ती रहती है।
आज का यह दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम इस चक्र को तोड़ें और एक सुखी जीवन व्यतीत करें। आज पते की बात सुनो, बस छोड़ो तुम तंबाकू। यहाँ वहाँ है प्यार बटा, तुम बन बैठे हो डाकू। बंदूक की गोली से ज्यादा गहरा है इसका घाव, और हारोगे जब लगाओगे तुम तंबाकू पे दाव। Say no to tobacco. Say no to tobacco.